सो हाय एवरीवन, आज वर्क पावर एनर्जी का वो क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो 5 मार्क्स का एग्जाम में आता है। 5 नंबर का आता ही आता है। भयंकर काम का क्वेश्चन लिखना। एक्सप्लेन, बोर्ड से देखकर लिखना। वन डे elastic collision, explain one dimensional elastic collision, आंसर पहले लिख लो फिर समझाता हूं आइटम क्या है। collision is elastic. Collision is elastic if पहला पॉइंट total energy is conserved. Total energy is conserved. Second, linear momentum is conserved. लिखते जाओ। Third, kinetic energy is also conserved. पहले लिख लो फिर एक साथ समझेंगे बेटा, याद भी करेंगे। Fourth, relative velocity before collision is equal to relative velocity after collision. Relative velocity before collision is equal to relative velocity after collision. आज का वर्क पावर एनर्जी में नया टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम है बेटा कोलिजन, टक्कर। आज हम टक्कर खेलेंगे। डे टू डे लाइफ में आप जो टक्करें देखते हो ना, वो टक्कर भी सीखेंगे। फिजिक्स में बेटा पहली बात कोलिजन वर्ड कब इस्तेमाल करते हैं पता है? टक्कर हम क्या कहते हैं कि दो चीजों का आपस में टच होना, कोलिजन होता है ना। फिजिक्स कहता है दो बॉडीज बिना टच किए भी कोलाइड हो सकती है, बस आपस में एक दूसरे पे फोर्स लग जाए। क्या लग जाए? फोर्स। सर फोर्स लगाने के लिए तो कांटेक्ट में आना जरूरी है ना। जैसे एक गाड़ी वाला दूसरी गाड़ी वाले में टच में आएगा तभी तो कोलिजन होगा। हाँ, लेकिन सोचो अगर ये है मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल, जब पास लाऊंगा तो फोर्स लगाएंगे, यस और नो? ये भी कोलिजन है। क्या है बोलो? तो कोलिजन होने के लिए
दो बॉडी कांटेक्ट में आए चलेगा, नहीं आए तो भी चलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाए। बोलो क्या लगाए? कोलिजन के लिए क्या जरूरी है बेटा? बॉडी आपस में एक दूसरे पे फोर्स। समझ में आया? कोलिजन का पहला टाइप है बेटा इलास्टिक। कौन सा बोल लो? इलास्टिक कोलिजन वो है जो वास्तविकता में होता ही नहीं है। हमारी डेली लाइफ में ऐसा कोलिजन होता ही नहीं है। हम ये मान सकते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच होने वाला कोलिजन ये हो सकता है, पर एटम मॉलिक्यूल्स के तो दर्शन ही नहीं होते, देख ही नहीं सकते, तो ये कोलिजन हम नहीं देख सकते। सर पढ़ क्यों रहे हैं? इसीलिए क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स और छोटे छोटे पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की स्टडी में ये कोलिजन काम आता है। मित्रों, कोलिजन को इलास्टिक कब कहेंगे? जब, मेरे साथ याद करना, जब टोटल एनर्जी, बोलो कौन? लीनियर मोमेंटम, कौन? टोटल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, तीनों कंजर्व हो। क्या हो? कंजर्व मतलब टक्कर के पहले और टक्कर के बाद एक जैसी रहे। कोलिजन इलास्टिक कब होगा? पहला पॉइंट, टोटल एनर्जी इज, लीनियर मोमेंटम इज, काइनेटिक एनर्जी इज। याद हुआ? कितनी चीजें कंजर्व? कौन कौन सी? कौन कौन सी? गुड। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो थोड़ा अच्छा, क्या? रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। टक्कर के पहले और टक्कर के बाद रिलेटिव वेलोसिटी सेम या इक्वल। कैसे? ये तो हम प्रूव करेंगे। तो इस पॉइंट का लोड मत लो, तीनों पॉइंट्स याद हो गए। चलो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा 5 नंबर के, 3 नंबर 5। तो 5 नंबर के इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये लिखना पड़ेगा। याद हो गया क्या? पक्का? चौथा पॉइंट था रिलेटिव वेलोसिटी। ये वाला पॉइंट हम प्रूव कर देंगे, फिर समझ में आएगा कि ये है क्या। अब सुनना, हम लोग एक डायग्राम जिसमें लेंगे दो बॉडीज, 50 बल, एक बॉडी का मास m1, एक का m2, एक की वेलोसिटी, दूसरे की u2। u मतलब इनिशियल होता है ना, तो ये टक्कर के पहले u1 वेलोसिटी और u2। बताओ टक्कर हो उसके लिए पीछे वाली तेज चलेगी कि आगे वाली? पीछे वाली तेज चलेगी तभी तो ठीक। तो u1 ग्रेटर देन, ये कहानी है बिफोर कोलिजन। अब होगा इनकी, अब होगी इनकी टक्कर। हो गई, हो गई, टक्कर हो गई। अब टक्कर होने के बाद सच टूट फूट नहीं होगी क्या? नहीं होगी बेटा। इलास्टिक कोलिजन में कहीं कोई टूट फूट नहीं होगी। ये टक्कर के बाद अलग अलग हो जाएंगे। बताओ वेलोसिटी चेंज होगी यस और नो? तो पहले वाले की वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में मान लो, और दूसरे वाले की v2। सर जरूरी है कि आप एक ही डायरेक्शन में लेके जाओ? नहीं, आमने सामने की टक्कर भी हो सकती है, पर हम लोग सिंपल सी बात है सेम डायरेक्शन वाली टक्कर ले रहे। अपोजिट लेने की इच्छा है तो v2 और सॉरी ये u1 प्लस लेना और u2 फिर माइनस लेना, क्योंकि उधर ले रहे हो ना।
तो सिंपल सा बुक में भी सभी दूर यही तरीका फॉलो करते हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही है, ये बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर। अब टक्कर के बाद किसकी वेलोसिटी ज्यादा? नहीं, हम नहीं कह सकते, वो डिपेंड करेगा कौन हल्की है और कौन भारी है। बट फिर भी हम ये मान के चलेंगे कि टक्कर के बाद आगे वाली तेज चल रही है। ऐसा मान लो कि ट्रक वाले ने साइकिल वाले ने ठोक दिया, तो साइकिल वाला बहुत तेज चलेगा ना, तो V2 ग्रेटर देन आफ्टर कोलिजन। जल्दी बना लो डायग्राम सभी बच्चे फास्ट। ये बिफोर और वो आफ्टर कोलिजन। आज ही बेटा ये याद करा के भेजूंगा आपको, ये जरूर आएगा टेस्ट में 5 मार्क्स। अरे भयंकर वाला एमबीआई है भैया। क्वेश्चन में लिखो MMBBII डबल डबल MMBBII, बीबी पे नोटिस मत करना। महा वाला भयंकर इंपॉर्टेंट है बेटा, मैक्सिमम स्कूलों में इसका क्वेश्चन आता ही आता है और टेस्ट में तो आने ही वाला है। क्या सकता है एमबीआई, भूल मत जाना, कर लेना इसको। हाँ तो सर क्या करें, डायग्राम बनाओ और याद कर लो उसको फटाफट यार। दो बॉडीज हैं, एक का मास m1, एक का एक की वेलोसिटी u1, एक की बिफोर कोलिजन। और ऐसा लिख लेना u1 ज्यादा u2 से, आफ्टर कोलिजन v2 ज्यादा v1 से। अब क्या करेंगे सर, करना क्या है सर, करना क्या है आज हमें? चलो मैं बताऊंगा क्या करना है, मेरे साथ चलते चलना। करें स्टार्ट बेटा। अब हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, बोलो यस सर। तो मोमेंटम कंजर्व होता है ना, तो लिखो नाउ सिंस momentum is conserved, so momentum conserve है, so लिखना कैसे और क्या पहले देख लो। momentum before collision equals to momentum after collision। लिखे momentum before collision equals to momentum after collision, यही मतलब है ना। अरे मोमेंटम कंजर्व का मतलब यही है, टक्कर के पहले इक्वल टू टक्कर के का मोमेंटम। अरे अरे याद किया, पूछ लूं? अब क्या पूछना है जरा से, याद तो कर ही लिया होगा। मोमेंटम इज कंजर्व, सो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब सब बच्चों का बोर्ड पे नजर ध्यान, पहली वाली बॉडी का मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू ढक्कनो, मास इनटू वेलोसिटी। कुछ बच्चे गलत बता रहे, अरे मास और वेलोसिटी, ये फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम। कौन सी बॉडी का? और सेकंड का क्या है? अरे पहली वाली का m1 u1 और दूसरी वाली का प्लस, क्योंकि दोनों का लिखो, लिखना मत सुन लो, इक्वल टू। चलो टक्कर के बाद पहली वाली का बोलो, m1, शाबाश। दूसरी का देखो, बिना देखे लिखना खुद से फास्ट। मैंने क्या बोला, यही याद करवाऊंगा, यही याद करवाऊंगा, पूरा ध्यान याद करना।
वन वन वाली टर्म एक तरफ, अब क्या करेंगे, वन वन वाली टर्म एक तरफ। सर कैसे, सुनो सुनो, M1 U1 यही रहने दें, ये M1 V1 इधर आएगा तो प्लस होगा कि माइनस, शाबाश, M1 V1, रुको 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 रुको, उधर क्या बच रहा है, M2, और ये प्लस की टर्म उधर गई तो माइनस M2, समझ में आया, लिखिए बिना देखे करना, हाँ याद भी करते चलना, आज के आज इसको तैयार करना है, घर पे काम छोड़ो ही मत पढ़ने का, एक्स्ट्रा पढ़ो, ये तो यही आपको कॉमन क्या आएगा, दो कॉमन, इधर से M1 कॉमन इक्वल टू उधर से M2 कॉमन, कौन सी वाली, शाबाश, इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट, कोई परेशानी, पक्का याद हो गया ना, सिंपल है ना यार, मोमेंटम टक्कर के पहले इक्वल टू टक्कर के बाद, और वैल्यू फिर वन वन एक तरफ, टू एक तरफ। ऐसा ही तरीका काइनेटिक एनर्जी के लिए, क्यों बताओ, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है क्या, हाँ, तो अब मैं क्या लिखूंगा पता है, नहीं 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 नहीं, देखो देखो देखो, अब क्या लिखूंगा, नाउ सिंस, लिखना मत, सुनना केवल, काइनेटिक एनर्जी इज, सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक का फॉर्मूला हाफ M1U1, और दूसरे के लिए हाफ M2U2 स्क्वायर। इसको डाउट है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है तो बोलो, टक्कर के बाद इसकी काइनेटिक 10, समझ में आया, चलो यहां तक करो फिर बात करेंगे, और कोशिश करो यही आप हो जाए, बिना देखे लिखो, समझ के लिखो। हाँ जी, हुआ क्या, सबने कर लिया, कॉमन क्या लेंगे बोलो, पहले हाफ कॉमन ले लो दोनों तरफ से, सारे बच्चे हाफ कॉमन लेने का कष्ट करें अपनी अपनी कॉपीज में, LHS से भी और RHS से भी, हाफ से हाफ कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। अब क्या करेंगे, फिर से वन वन एक तरफ और टू टू दूसरी तरफ, लो चलो करो, तो ये कार्यक्रम मोमेंटम में करा था वैसा करो, तो लगाओ अगर अपनी, वन वन इधर लो, टू टू उधर करो, देखते कितने होनहार होशियार समझदार प्यारे बच्चे में आप, करिए करिए,
m1u1 स्क्वायर, ये इधर लेंगे तो माइनस m1v1 स्क्वायर इक्वल टू, उधर 2 ले लो, m2v2 स्क्वायर माइनस m2u2। समझ में आया? कोई डाउट? m1 कॉमन ले ले, ले लो, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, m2 इधर से भी कॉमन ले लो बेटा। कोई डाउट? कंफ्यूजन? समस्या? शाबाश। अब क्या? अब तुरंत डिवाइड तीसरी वाली लो उसको कि दूसरी वाली। अब आप क्या करो, पहले तो याद करो आपने क्या क्या किया। पहले मोमेंटम, फिर 1 1 एक तरफ, 2 2 एक तरफ, पहली वाली आई। फिर यही प्रोसेस काइनेटिक के लिए, 1 1 एक तरफ, 2 2 एक तरफ। कोई डाउट? अब तुरंत आप क्या करेंगे बेटा? यस, डिवाइड करेंगे। किसको किससे? 2 को फर्स्ट। तो लिखो नाउ डिवाइडिंग, याद कर लो तरीका, डिवाइड करना है। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, dividing equation 2 by सेकेंड वाली को लिखो पहले, और डिवाइड में LHS से LHS होगा ना डिवाइड, RHS से RHS होगा डिवाइड, होगा नहीं होगा? पक्का? ये स्टेप आएगा सबको? काट दे किसको? M1 से और M2 से, और ढक्कनो ये मत काट देना, पता चला स्क्वायर स्क्वायर बच गया, बाकी सब कट गया, बट्टे बन जाएगा, ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा? गंदी बात, कैंसिल नहीं होगा। ऊपर ए स्क्वायर माइनस, हाँ बस नहीं चले आपका, वरना u1 से u1 ये कैंसिल हो, स्क्वायर स्क्वायर बचा दिया, ऐसा मत कर देना भैया। ऊपर ए स्क्वायर माइनस क्या होता है? अरे ढक्कनो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलो मुझे बता दो, यहाँ पर ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के हिसाब से क्या आएगा? u1 प्लस इंटू u1 माइनस और अपॉन में, और RHS आप करो, समझ में आया ना? आया तो RHS आप करो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इक्वल्स टू में भी यही फॉर्मूला सही लगाया तो क्या आएगा? चेक करो, टीप के मत करना, पाप पड़ेगा। काट, अब तो बढ़ जाएगा, अब तो बढ़ जाएगा सब। क्या प्रोसीजर फॉलो किया हमने, याद आया? पहले मोमेंटम, फिर काइनेटिक, और फिर काइनेटिक से डिवाइड मोमेंटम, फिर फॉर्मूला लगाया। कोई डाउट? शाबाश। क्या बच रहा है बेटा? ये जो बच रहा है वो लिखो बेटा, जो बच रहा है उसको लिखो। और अब
u वाली टर्म एक तरफ, शाबाश, u वाली टर्म एक तरफ कर लो और अब v वाली टर्म दूसरी तरफ। ऐसा ही कुछ आएगा क्या? देखो बेटा, है ना, u1 यही रहेगा, u2 प्लस का इधर आया तो माइनस, v2 यही रहेगा, v1 प्लस का उधर गया तो माइनस। कोई डाउट आया? अब लिखो इसको, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे मैं बताऊंगा, बिफोर कोलिजन इक्वल टू relative velocity after collision। सर ये कैसे लिखा? नहीं आया सर। पहले तो लिख लो, लिख लिया। अब सर ये कैसे आया? ये तो समझ में ही नहीं आया। देखो देखो, आप सब बच्चों याद रखो, जब दो बॉडीज v1 v2 वेलोसिटी के साथ अपोजिट जाती है तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी प्लस होती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। जैसे याद करो, मैंने आपको सिखाया था, वो एक ट्रैक पे ट्रेन जा रही है और पड़ोसी ट्रैक पे भी ट्रेन जा रही है और ये क्रॉस कर रही है आपस में, तो आपको क्या लगता है? पड़ोस वाली को देख के बहुत तेज चल रही है और पड़ोसन को भी ये लगता है आप भी बहुत तेज चल रहे, जबकि आप दोनों धीरे चल रहे। जब आमने सामने क्रॉस होते हैं ना तो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाती है, इसीलिए प्लस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ये मैंने सिखाया। लेकिन अगर इनका डायरेक्शन सेम हो तो प्लस करेंगे कि माइनस? ज्यादा वाली माइनस, ज्यादा वाली माइनस। अब अगर v2 ज्यादा होता तो क्या लिखते? v2 माइनस। समझ में आया? तो बताओ, u1 माइनस u2, ये u जो था ये टक्कर के पहले या टक्कर के बाद कौन सी वेलोसिटी है? टक्कर के पहले। तो u1 माइनस u2 लिखेंगे ना रिलेटिव को, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, नहीं जा रहे थे। और कौन तेज चल रहा था? u1 वाला कि u2 वाला? u1 ज्यादा था ना, तो u1 माइनस क्या हुई? रिलेटिव वेलोसिटी। टक्कर के बाद कौन तेज चल रहा था? v1 वाला कि v2? v2 वाला, तो v2 माइनस टक्कर के बाद। अभी कोई सवाल मत बेटा, घर की बात है, पढ़ाई में जिसने की शर्म उसके फूटे करा, बिंदास पूछ लो। हाथ ऊपर, मैं एक बार फिर बता दूं, वैसे बड़ा आसान है। चलो शाबाश, सारे प्यारे बच्चों को आ गया। तो एग्जाम में यहां तक आता है क्या कि इलास्टिक कोलिजन बताओ और प्रूव करो टक्कर के पहले और टक्कर के रिलेटिव वेलोसिटी बराबर। बताओ टफ है कि आसान? आसान है, थोड़ा सा लेंदी है पर आसान है। लेकिन पिक्चर यहाँ खत्म नहीं हुई। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, और कुछ स्कूल वाले बताए क्या करते हैं, ये भी पूछ लेते हैं कि टक्कर के बाद v1 और v2 भी निकालो। क्या? हाँ, टक्कर के बाद v1 v2 भी निकालो। कितनी वेलोसिटी है टक्कर के बाद? हाँ तो ठीक है, निकाल लेंगे। डर लगता है क्या? कर लेंगे। कैसे? तो लिखो, क्या लिखोगे? हेडिंग लिखना, सब हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ v1। क्या लिखेंगे? बोलो, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट इज v1 बेटा? टक्कर के बाद, टक्कर के वाली वेलोसिटी, टक्कर के बाद वाली वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो आप ये जो आई है ना रिलेटिव वेलोसिटी वाली, इसको तीसरी इक्वेशन दो दो,
फिर तरीका सिखा देता हूं आपको, डरना मत, बहुत आसान है। तरीका क्या करना, पहले तीसरी वाली लिखो, देखो फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 देखो थर्ड वन, इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज कर लो, कर लिया। अब निकालना क्या है, v1 के v2, v1 क्या निकालना है। तो आप ये सोच रहे हो, इस गलत फहमी में हो कि बस यहां से v1 निकाल दो आंसर, तो गलत सोच रहे हो बेटा। नहीं, यहां से v1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो गलत वैल्यू है, उसमें m1 m2 नहीं आएगा, नहीं आ रहा है ना, देखो m1 m2 लाना पड़ेगा ना। तो पता है क्या करूंगा मैं, याद कर लो, यहां से मुझे अगर v1 निकालना है तो मैं इस इक्वेशन से पता है किसकी वैल्यू निकालूंगा, v2 की, किसकी, तो v2 कितना आएगा, u1 माइनस u2 माइनस v1 उधर गया तो प्लस, देखो इक्वेशन 4, v1 निकालना है तो v2 निकालो, और v2 की वैल्यू कहां पुट करोगे मालूम है, याद है पहली वाली, तो लिखना नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन, वो याद है पहली वाली क्या थी, m1 ब्रैकेट में इक्वल्स टू m2 ब्रैकेट में v2 माइनस, समझ में आया क्या, नहीं आया, ये दिया गलत है ना, क्या आएगा u1 माइनस, देखो 1 एक तरफ लिए थे तो m1 u1 माइनस v1 आएगा, ये तो सही है, उधर m2 और इक्वेशन में आएगा v2 माइनस ए, और अब यहां पर किसकी वैल्यू पुट करोगे, v2 किसकी पुट करो, m1 u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 ब्रैकेट में वैल्यू पुट कर दो, सही वैल्यू है क्या, देखो जरा, सही है ना, हाँ सही तो है, सही है ना। तरीका क्या फॉलो कर रहे हैं समझ में आ रहा है बेटा आपको, डर तो नहीं लग रहा है ना, डर तो नहीं है ना, पहले मोमेंटम वाली, फिर काइनेटिक वाली, फिर डिवाइड, आंसर आ गया था रिलेटिव वाला, फिर रिलेटिव वाली इक्वेशन से v1 निकाला कि v2, v2 और v2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। अब आप बस इतना सा काम कर दो कि यहां से इस इक्वेशन से v1 की वैल्यू निकाल दो, बहुत बढ़िया सर, अभी मिले थे आपको, इतना बड़ा काम करने की, इतनी बड़ी इक्वेशन से v1 कैसे निकाल, जो आप भी तो बड़े हो गए हो, तो इक्वेशन बड़ी नहीं होगी, हाँ तो कोई कठिन काम थोड़ी है, ये तो प्लस माइनस वाला काम है, मल्टीप्लाई करना प्लस माइनस करना। बोलो क्या करें सबसे पहले, v1 निकालने के लिए क्या करें बोलो, एक काम करो, m1 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दूंगा, आप मत करना, m1 का इसमें करूंगा क्या आएगा m1 फिर माइनस m1, शाबाश, उधर m2, बेटा u2 और u2 प्लस हो रही है क्या,
तो u1 u2 प्लस u2 माइनस 2u2 और प्लस, समझ में आया क्या? जैसे इधर आपने मल्टीप्लाई करा ना, वैसे उधर भी मल्टीप्लाई कर दे, क्या आएगा? फिर चलो ये दो स्टेप्स खुद से कोशिश करो लिखने, खुद से कोशिश करो करने की, नहीं आए तो देख लेना। नहीं आए तो देख लेना। बहुत बड़ा काम है क्या? नहीं, मल्टीप्लाई करना है और क्या, मल्टीप्लाई करना। अब क्या करें? अब एक काम करते हैं, v1 निकालने की इच्छा रखते हो ना, तो 1 1 वाले एक तरफ ले लें। कौन से 1 1 वाले? केवल v1। अरे v1 निकालना है ना, एक टर्म दिख रही है कि दो दो, देखो ये एक और एक वहां है, तो इस माइनस वाले को उधर ले लें और बाकी सबको ले लें। क्यों भाई, इच्छा है कि नहीं करनी? ये कर लें भाई, ये तरीका दिख रहा है मेरे को। तो एक काम करो, m1 u1 यहां रहने दो, इसको पहले उधर पहुंचाओ, एक साथ काम करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। m2 v1 लिखा है, ये माइनस की टर्म उधर गई तो प्लस m1। देखो आप, वन वन वाली टर्म उधर आ गई, v1 वाली एक साथ में। ओके, ये v1 वाली को उधर पहुंचा दिया। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो रहा है ये, पर कोई गम नहीं है इसमें, प्लस माइनस कर रहे हैं आप। अब सबको इधर ले लो, केवल इन दो को छोड़ दो, बाकी सबको इधर ले लो। m1 u1 आया माइनस m2 u1 और माइनस माइनस प्लस m2 u2 आया क्या? करो करो, अपनी अपनी कॉपी स्विच करो। कोई डाउट, तकलीफ, परेशानी? नो, शाबाश। कोई डाउट? कर क्या रहे हो, समझ में आ रहा है ना? पक्का? डर तो नहीं लग रहा है? वेरी गुड, इतने बड़े बच्चे होकर डर नहीं लगा। अब कॉमन क्या लेंगे बोल लो? v1, इसको रहने दो ऐसा ही के साथ, m1 u1 माइनस m2 u1 प्लस 2 m2 u2, कॉमन लेंगे v1, कॉमन लेंगे v1, सही कर रहा है। और फाइनली आ जाएगी ना? कैसे कैसे सर बताओ? तो सो v1 के इक्वल करो, v1 के इक्वल करो, तो ये वाली टर्म मल्टीप्लाई की कहा जाएगी अपॉन में m1 u1 माइनस प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस, आ गई। अरे यार, v1 छोड़ के m1 प्लस m2 अपॉन में ले लो। आई नहीं आई? इंटरचेंज करना था ना, हमने नहीं करा, बड़े हो गए ना, तो डायरेक्ट कर लिया, v1 के इक्वल में ये अपॉन में ले आए, दिया गया। बेटा ये तो v1 निकला है,
क्या निकला है? अब V2 का क्या करें सर? बेहोश हो जाएंगे हम, चक्कर आ रहे हैं अब तो नहीं हो पाएगा सर। चलो एक ट्रिक बता दो क्या सर? अब तो इतनी एनर्जी भी नहीं बची कि ट्रिक के थ्रू करते हैं। अरे बहुत इजी है, पता है क्या करो? सुनो सुनो, सिमिलरली, पता है क्या करो? सुनो इधर इधर, ये V1 है ना, मुझे क्या निकालना है? पता है मैं क्या करूंगा? जहां जहां 1 1 लिखा है वहां 2 2 लिख दूंगा, और जहां जहां 2 2 लिखा है वहां, तो बोलो क्या आएगा? M1U1 आएगा क्या? M2, अरे सर ये अच्छा कार्यक्रम, माइनस M1 प्लस वाओ अपॉन में बधाई V2 आया। अब ठीक है, यहां जाकर समाप्त होता है कोलिशन, 1D इलास्टिक कोलिशन। तुरंत 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 मैं लिखवाऊंगा, नहीं टेंशन मत लो, कॉपी में वो कैलकुलेशन ऑफ V1 लिखा है ना, उस स्टेप पे आओ, केवल 2 मिनट रिवाइज कराऊंगा। कैलकुलेशन ऑफ V1, वो रिलेटिव वेलोसिटी वाली इक्वेशन लिखी थर्ड, और किसके इक्वल लिया अपन ने? V2 के इक्वल करा के V1, V2 की वैल्यू निकाली किसकी? और V2 की वैल्यू पुट करी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो फर्स्ट वाली दिखी, V2 की वैल्यू पुट करी वो दिख गई, और फिर अंदर मल्टीप्लाई करा, देखिए स्टेप, मल्टीप्लाई करने के बाद V1 एक तरफ कर दिए, बाकी सबको इधर, न्यू आ गया, हो गया पक्का। पर आज घर जाके इसको कर लोगे प्रिपेयर? एक बार करना पड़ेगा, एक बार